हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने 8वें नंबर सवाल को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर को सॉल्व करेंगे। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी लोग बुक कॉपी पेन लेके बैठेंगे और वीडियो देखने के साथ साथ सवाल को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो देखते हैं 9 नंबर क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि शीर्षक में हमको किसका नाम लिखना है, मतलब कौन सा अलाभकारी संगठन है, इसका नाम क्या है। तो हम पा रहे हैं कि लायंस क्लब का हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लायंस क्लब लिखेंगे। उसके बाद हम कौन सा खाता बना रहे हैं, प्राप्ति और भुगतान खाता, तो हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं। और किस वर्ष के अंत में बना रहे हैं, तो हम लोग 31 दिसंबर 2016 के अंत में बना रहे हैं। तो इसके लिए 4 कॉलम रिसीप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, इनको खींचिए। ये आपका डेबिट पक्ष कहलाएगा, ये आपका क्रेडिट पक्ष कहलाएगा। इतना करने के बाद हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो 1 जनवरी 2016 कैश बैलेंस आपका 6400 रुपीज है। तो लिखिए 2 बैलेंस B/D। आपका अमाउंट है 6400 रुपए। ठीक, उसके बाद देखिए सदस्यता शुल्क मिल रहा है अलाभकारी संगठन को, जिसमें देखिए 350 सदस्य थे। सबसे पहले आप क्या करिए, लिख लीजिए इधर 2 मेंबरशिप फी। आप इसकी कैलकुलेशन करिए, मतलब अगर 350 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य से 50 रुपए चंदा मिल रहा है, तो देखिए टोटल कितना होता है। मल्टीप्लिकेशन करिए, सभी बच्चे मल्टीप्लाई करिए। तो हो रहा है देखिए 17,500। तो आप यहां पे लिखेंगे मेंबरशिप फीस 17,500। अब सवाल को आगे पढ़िए। बोला जा रहा है उनमें से 30 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया। अगर 30 सदस्य वर्ष का चंदा नहीं दे रहे हैं, तो हमको उस अमाउंट में उनका 30 सदस्यों का टोटल अमाउंट, जितना पैसा नहीं मिल रहा है, उसको कैलकुलेशन करके वहां पे घटाना पड़ेगा। तो 30 गुणे 50 करिए। ठीक, तो आप पा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करने पे कि 1500 रुपए आपको नहीं मिल रहा है, मतलब अभी ये मिलना शेष है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, लेस आउटस्टैंडिंग फीस कितना, 1500 रुपए। आप इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने पे आपका आ रहा है 16,000। ठीक, सवाल को आगे पढ़िए। अब आपका सवाल बोल रहा है कि 30 सदस्यों ने तो चंदा नहीं दिया, लेकिन 25 सदस्यों ने एडवांस में आगामी वर्ष यानी अगले वर्ष का भी चंदा दे दिया है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो चंदा नहीं मिलता है उसको लेस किया जाता है, मतलब घटाया जाता है, और जो एडवांस में मिल जाता है उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो अब आप लोग जितने भी सदस्य एडवांस में दे रहे हैं, तो 25 सदस्य एडवांस में दे रहे हैं, कितना, प्रत्येक सदस्य 50 रुपए। इसका भी मल्टीप्लिकेशन करिए। तो आप पा रहे हैं कि आपको 1250 रुपए एडवांस में मिल रहे हैं। तो जो एडवांस में मिलते हैं आप उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एडवांस फीस, यहां पे आप ब्रैकेट में नेक्स्ट ईयर लिख सकते हैं। कितना, 1250 रुपए। 16,000 में 1250 रुपए जोड़ दीजिए, तो आपका अमाउंट आएगा 17,250 रुपए। तो आप लिख दीजिए 17,250 रुपए। ठीक, उसके बाद देखिए, अब आगे बढ़िए। वेतन 1100 रुपए प्रति माह नवंबर 2016 तक दिया गया है। कहने का मतलब आपके 2016 सन में जनवरी से लेके नवंबर तक प्रत्येक महीने 1100 रुपए दिया जा रहा है। तो देखिए नवंबर महीना आपका
कैलेंडर में 11वें नंबर पे आता है। तो आप ऐसा करिए 1100 गुणे 11 करिए, तो आप इसको 11 आपका होता है 121 और ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करने पे आपको क्या मिलता है कि 1100 गुणे अगर हम 11 करते हैं तो आपका 12,100 रुपए आता है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, बाय सैलरी 12,100 रुपए, ठीक, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए आगे बढ़िए, किराया 400 प्रति माह से फरवरी 2017 तक चुका दिया है। कहने का मतलब इसमें देखिए जो किराया दिया जा रहा है वो 2016 के पूरे महीने दिया जा रहा है। तो 2016 में टोटल कितने महीने हुए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक में 12 महीने, और 2017 में भी 2 महीनों को शामिल किया जा रहा है, जनवरी और फरवरी, बोल रहा है ना, फरवरी तक का चुका दिया। तो आपका 12 महीने 2016 में और 2 महीने 2017 में, टोटल मिला के 14 महीने का आपने क्या दिया, वेतन, ये लायंस क्लब ने दिया। तो आप यहां पे लिखिए, सॉरी वेतन नहीं, किराया, आप यहां पे लिखिए बाय रेंट कितना, 400 रुपए प्रति माह है, तो 14 गुणे 400 कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 14 चौको 5600। तो आप यहां पे लिखेंगे 5,600, और यहां पे आप क्या करिए, जितने भी जिससे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 400 अमाउंट है 14 महीने से, और यहाँ पे 1100 अमाउंट है और 11 महीने से, ऐसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, पेज पलटिए, आगे बढ़िए। फर्नीचर बोल रहा है कि माह सितंबर में फर्नीचर हेतु 1100 रुपए एडवांस में दिए गए हैं, किंतु वर्ष के अंत तक 800 का फर्नीचर ही प्राप्त हुआ। तो देखिए हमको इसमें केवल प्राप्ति और भुगतान पर फोकस करना है, मतलब जो कैश है तो हमको यानी अलाभकारी संगठन को कितनी मिल रही है, प्राप्त हो रही है, और कितनी भुगतान कर रहे हैं, इसको देखना है। बाकी इसमें देखिए आपको ये बोल रहा है, जैसे मान लीजिए हम आज इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं। मान लीजिए ये बोल रहा है कि 1100 रुपए फर्नीचर खरीद रहा है 1100 रुपए में, तो हो सकता है 1100 रुपए में इसको 4 फर्नीचर मिल रहे हों, लेकिन 800 का फर्नीचर मिला। तो ये आपका एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, लेकिन आसपास ही है कैलकुलेशन। तो कहने का मतलब अगर 1100 के 4 फर्नीचर प्राप्त हो रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि 800 रुपए के 3 फर्नीचर मिल रहे हैं, तो केवल उसको अभी तक में कितने फर्नीचर प्राप्त हुए वर्ष के अंत में, 3, चारों नहीं प्राप्त हुए। लेकिन आपका पैसा दोबारा मिल तो नहीं रहा, आपको फर्नीचर प्राप्त हो रहा है, आपको पैसे नहीं मिल रहे कि आप इसको यहां पे लिखेंगे, केवल आप भुगतान कर रहे हैं, आप भुगतान करने के बदले आपको फर्नीचर मिल रहा है। इसीलिए इस 800 को हम यहां रिसीप्ट साइड नहीं लिखेंगे, केवल 1100 रुपए को पेमेंट साइड लिखेंगे। तो लिखिए बाय फर्नीचर कितने रुपए, 1100 रुपए। आप देखिए सामान्य व्यय, आपका जनरल एक्सपेंसेस है 375 चुका दिए हैं, 45 देना है। तो जितने चुका दिए हैं हमको केवल उसको यहां पे लिखना, जो आउटस्टैंडिंग है अभी दिया ही नहीं गया उसको हमको नहीं लिखना है। तो लिखिए बाय जनरल एक्सपेंसेस कितना, 375 रुपए। फिर आगे देखिए, अब आपका दिया हुआ है कार्यालय व्यय 550 हुए हैं, जिसमें से 50 रुपए देना शेष है, मतलब टोटल कार्यालय का व्यय हुआ है 550 रुपए। लेकिन 550 रुपए में से ही आपको 50 रुपए अभी ये भुगतान नहीं किए हैं। तो भुगतान कितना करेंगे, 550 माइनस 50 बराबर 500 रुपए। तो आप लिखिए बाय ऑफिस एक्सपेंसेस कितना,
500 रुपए। बस सवाल आपका कंप्लीट है। अब आप लोग डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को प्लस करिए। डेबिट का अमाउंट आपका बड़ा रहता है तो डेबिट के बड़े अमाउंट को ऊपर लिख के क्रेडिट के अमाउंट को नीचे रखिए और उसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, सॉरी घटा दीजिए। अब देखिए डेबिट के अमाउंट को हम लोग प्लस करते हैं 6400 रुपए और 17,250 रुपए। इसको प्लस करने से हमको मिला क्या, 23,650 रुपए। तो हम यहाँ पे टोटल में 23,650 लिख लेते हैं। तो 23,650 रुपए। ठीक, अब देखिए 23,650 रुपए में अब आप इधर के अमाउंट को प्लस करके घटाएंगे तो हम क्रेडिट का अमाउंट देखते हैं 12,100, 5,600, 1,100, 375 और 500 रुपए। इसको प्लस करिए 7, 6, 1, 7, 8, 3, 11, 5, 16, हासिल 1, 5, 3, 8, 1, 9, 19,675 आपका पेमेंट साइड का अमाउंट आता है। तो अब आप 23,650 माइनस 19,675 करेंगे। माइनस करिए, आपका माइनस करने पे देखिए क्या आता है, माइनस करने पे आपका 3,975 आता है और यही 3,975 कैश बैलेंस है। मतलब लास्ट वर्ष के अंत में अलाभकारी संगठन लॉयंस क्लब के पास 3,950 रुपए शेष बचते हैं। तो इसको आप यहां पे लिखिए 3,975 रुपए। इसको भी आप टोटल करेंगे तो बराबर हो जाएगा अमाउंट दोनों साइड का। तो इस तरह से आपका 9 नंबर मतलब 9 नंबर कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को अगले वीडियो में आपका अगला टाइप है आय व्यय खाता। उसके लिए आपको प्रोफार्मा भेजूंगा मैं। उस प्रोफार्मे के अकॉर्डिंग आप लोग उस प्रोफार्मे को ध्यान से देखिएगा कि आय व्यय खाते में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।